प्यारे बच्चों, हम अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द लाइन नंबर। यानी हमने रूट 9.3 को नंबर लाइन में दर्शाना है, निरूपित करना है। जैसे याद होगा आप लोगों को, हमने अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 को निरूपित किया था अंडरलाइन नंबर में। उसी प्रकार से अब हम लोगों ने 9.3 जो अंडर रूट में है उसे नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले थोड़ी सी कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपने एक स्केल लेना है। और स्केल में चूँकि कहा गया है 9.3, तो आपने एक सीधी 9.3 की, हेयर इज 9.0 से लेकर 9.3 की एक 9.3 हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। और इसका आप नाम लिख देंगे कि ये हमने इसका नाम लिख दिया, लेट्स सी ए, और यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने ओ। अब आप क्या करेंगे कि ये 9.3 है, आपने यहाँ से एक पॉइंट यानी कि 1 सेंटीमीटर लाइन एक्सटेंड कर देनी है। इस प्रकार से आपने इसको एक पॉइंट आपने एक्सटेंड कर देनी है, और ये जो पॉइंट आया इसे आपने कह देना है लेट अस सी बी। साफ साफ बनाना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और अच्छी तरह से इसे बनाना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पूरी लाइन हमारी है 9.3 से एक पॉइंट बढ़ा दिया, पूरी लाइन का आपने मिड पॉइंट ज्ञात करना है। तो मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपने यहाँ पॉइंट बी पे और ये कंपास को आधे से अधिक में लेना है, और एक कट आपने ऐसे लगा देना है, एक नीचे की ओर भी कट लगाना है। उसी प्रकार से आप ए पॉइंट पे अपने कंपास की पॉइंट को रखेंगे और इधर से भी आपने इसे कट लगा देना है। तो ये जो लाइन कट हुई है इसे आपस में आप मिला दीजिए। अब ये जो पॉइंट आया जिसे हम मिड पॉइंट कहेंगे, इसका हमने दो भागों में इसे बांट लिया। याद रहे हमने करना है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे, इस लाइन नंबर पर हमने शो करना है। अब आपने क्या करना है, डी की मदद से इस ओ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और उससे पहले आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। और सेमी सर्कल जो है आपने इस मिड पॉइंट पर रखकर, और ये जो आपने ए पॉइंट लिया है, यानी इस प्रकार आप देख लें अच्छी तरह से, ये पॉइंट आपने लेना है, और इस पॉइंट को लेकर आपने एक दोनों साइड आप अच्छी तरह से नाप लें, और आपने इसे एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, और अब आप डी की हेल्प से आप यहाँ पर डी रखेंगे। मैं अभी स्केल से कर रहा हूँ, लेकिन आप डी से एक सीधी लाइन यहाँ पर 90 डिग्री की बनानी है। प्रकार से ही बना सकते हैं, लेकिन डी से बनाना आसान होगा, जो इस सेमी सर्कल को पी पॉइंट पे कट कर रहा हो। ये पी पॉइंट है। नाउ अब आप देखें कि ये जो ओपी लाइन बनी है यही अंडर रूट 9.3 कहलाएगी। अब प्रश्न उठता है इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे होगा? तो हमें नंबर लाइन पे शो करना है, इसलिए आप इस लाइन को थोड़ी और बड़ी करेंगे। कितनी बड़ी करनी है इसमें कोई लिमिट नहीं है, बड़ी करनी है आपने। और ये जितना पॉइंट ये है, ये हिस्सा 9.3 अंडर रूट का जो भी है, इसे आपने मेजर करना है, और मेजर करने के बाद आपने इस प्रकार से इसे मिला देना है। तो ये पॉइंट जो इस नंबर लाइन को कट कर रहा है इसे हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी ओ डी, ये 9.3 कहलाएगी, और ये हम इसे अंडर
आप कह सकते हैं कि हमने इसे 9.23 को रिप्रेजेंट कर दिया है इस लाइन में। अब अगर आप चाहते हैं कि ये प्रूव करा जाए कि वाकई 9.3 है या नहीं, तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग जब क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो हम इसे प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि जब क्लास ऑनलाइन स्टार्ट ख़त्म हो जाएगी और क्लासेस शुरू हो जाएगी तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार 9.3 को अंडर रूट को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसे अच्छी तरह से इसे आपने नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आप याद रहे, ये ही जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9.3 सेंटीमीटर लिया है, और ये जो है 1 सेंटीमीटर इसे लिया गया है, जिसे 1 यूनिट कहते हैं, और ये जो होगी उन अंडर रूट 9.3 लाएगी, राइट। अब 1.5 का हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 1.5 का अगला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मैं पहले सम को उतार लेता हूँ। 1/√7। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। और चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। ऐसे सम को बनाने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसे आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, या ये जो भी है उसी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। सो इट लाइक दैट आपने इसे इस प्रकार से कर लेना है। √7 अलजेब्रिक में एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ये पहले ही बताया गया था, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, अर्थात √x को √x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। तो ये √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7 आएगा। तो इस प्रकार से ये सम जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका सम पहला सम हो गया। दूसरा सम देखिए हम लोग, 1/√7 माइनस √6। अब आपने क्या करना है, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी को का मतलब a² माइनस b² होता है। सो ऊपर में आ गया √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई ये a, ये b, ये a, ये b, a माइनस b, a प्लस b, अर्थात a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सो अब क्या बच गया हमारे पास, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, दैट इज √7 प्लस √6 बाई 1, इट मीन्स √7 प्लस √6, ये हमारा आंसर होगा। नाउ तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। इसी तरह से सेम आपने √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2 से डिवाइड करना है। ऊपर में √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, मीन्स √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, अर्थात √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2। √5 और √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2, तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर होगा। चौथे को देखें हम लोग, 1/√7 माइनस 2, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 के साथ। अब ऊपर में आ गया √7 प्लस 2, a माइनस बी, a प्लस बी, इट मीन्स √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सो √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 4। √7 को √7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आएगा, और 2 को स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। नाउ ये आंसर आपका आ गया √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 में से 4 गया दैट इज़ 3, ये आंसर आपके आएंगे। तो ये आपका 1.5 के 4 क्वेश्चन जो थे रैशनलाइज करने की बात कही जा रही थी,
हरों को परिमेयीकरण करने की बात कही जा रही थी। तो हमने नीचे जो डिनोमिनेटर हैं, जो हमारे हर हैं, नीचे वाले को हिंदी में हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो ये जो हर हैं या डिनोमिनेटर हैं उसे हमने रैशनलाइज